एक इंसिडेंट, 2 इंसिडेंट, 3 इंसिडेंट, नाउ दिस हैज़ बीन मल्टीपल टाइम्स जहां पर एडवोकेट्स को पुलिस स्टेशन के अंदर इंटिमिडेट किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी की जाती है जब वो अपने क्लाइंट को लेकर जाते हैं इंटरोगेशन के लिए, इंक्वायरी ज्वाइन करवाने के लिए, या फिर किसी भी ऐसे लीगल काम के लिए जहां पर उनकी असिस्टेंस अपने क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। रिसेंटली 15-20 दिन पहले एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था सागरपुर पुलिस स्टेशन के अंदर, जहां पर दिल्ली में बदतमीजी की गई थी, एडवोकेट्स को गालियां दी गई थी, कंप्लेनेंट गई थी अपनी कंप्लेंट लिखवाने, कंप्लेंट नहीं लिखी गई, और जस्ट आफ्टर 24 आवर्स एसएचओ समेत पूरा पुलिस स्टेशन बैठा था हाथ जोड़ के। नाउ अगेन पालम पुलिस स्टेशन से एक और खबर आ रही है ऐसी, जहां पर एडवोकेट ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने गए थे एंड ड्यूरिंग इंटरोगेशन वो अपने क्लाइंट के साथ खड़े थे, जहां पर पुलिस वालों ने उनको धक्के मार के बाहर निकाला, बदतमीजी की, मारपीट की, गाली गलौज किया, और वो इंसिडेंट इतना बड़ा हो गया, नाउ बीइंग शेयर्ड ऑल अराउंड सोशल मीडिया। ये एक के बाद एक इंसिडेंट होना, पुलिस और एडवोकेट के बीच में ऐसी बदतमीजियां होना पुलिस के द्वारा, बिकॉज उनके पास यूनिफॉर्म है, उनको लगता है कि पुलिस स्टेशन में उनके पास अपार पावर्स हैं, जबकि सेक्शन 38 ऑफ बीएनएसएस में स्पेसिफिकली मेंशन है कि जो अक्यूज पर्सन है, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर रहा है, वो अपने एडवोकेट को ड्यूरिंग इंक्वायरी इंटरोगेशन अपने साथ रख सकता है, जिसकी खबर ना तो पुलिस वालों को है, ना तो उन्होंने ठीक से कभी इतनी पढ़ाई की होगी अपने पूरे जीवन में, जो वो इंटरोगेशन कर रहे हैं कि इन सेक्शंस का क्या मतलब है और एडवोकेट्स की क्या पावर है। नाउ दिस इज वेरी हाई टाइम जहां पर गवर्नमेंट को कॉन्ग्निजेंस लेना होगा इस बात का, कोई ना कोई लॉ, कोई ना कोई प्रोसीजर ऐसा शो करना पड़ेगा जहां पर ये बदतमीजी जो पुलिस एडवोकेट्स के साथ करती है वो दोबारा ना हो। ऑब्वियसली ऐसा हर केस में नहीं होता, कई पुलिस वाले बहुत अच्छे से कोऑपरेट करते हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि एवरी पुलिस मैन इन द यूनिफॉर्म इज लाइक दिस ओनली। ऑलमोस्ट 60% ऑफ द पुलिस ऑफिशियल्स जो एडवोकेट को देखना तक नहीं चाहते, बिकॉज ऑब्वियसली अपने से ज्यादा ज्ञान वाला तो किसी को पसंद नहीं है, और वो भी उसी के गढ़ में। नाउ दिस कैन नॉट बी कन्फाइंड इन जस्ट वन इंसिडेंट, बिकॉज एक के बाद एक ऐसे इंसिडेंट होते हैं जहां पर ये बदतमीजियां होती है। हाउ कैन वी गारंटी टू आवर क्लाइंट्स दैट आपको कुछ नहीं होगा जब हम ही सेफ नहीं है पुलिस स्टेशन के अंदर। और ये बात भी किसी से छुपी हुई नहीं है कि इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने का नोटिस देके वो उल्टे सीधे किसी बात पर भी अरेस्ट कर लेते हैं अक्यूज को, जिसके लिए एडवोकेट का वहां पर रहना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, वहां पर मौजूद रहना बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, ताकि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना हो सके। और यही बात पुलिस वालों को पसंद नहीं है, जिसके लिए वो बदतमीजियां करते हैं इस प्रकार की। माफी मांगने से ये चीज उस समय के लिए तो दब जाती है, बट बाकी पुलिस स्टेशन में ये चीज कंटिन्यू रहती है। हर पुलिस वाले का एक अलग एटीट्यूड है एडवोकेट्स को लेके, जो एटीट्यूड सुधारना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस लीगल फ्रेटर्निटी नीड्स टू होल्ड सम पावर in that police station also to safeguard the rights of their client or any person who is being exploited in that police station by the police officials.